तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम रैखिक प्रोग्रामन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया था कि जो 12.1 एक्सरसाइज थी उसके हमने 6 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 7वां और 8वां क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आसान है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। भैया क्या दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये z इज इक्वल टू 5x प्लस का 10y, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। यानी कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की, यानी कि किस बिंदु पर हमें z का निम्नतम मान प्राप्त होता है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहाँ पर अवरोध क्या दिए हैं आपको, रिस्ट्रिक्शंस क्या दी हुई हैं कि भैया x प्लस का 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। एंड भैया ये जो x और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये तो हमें हमेशा ही दिया होता है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो भी काम करना है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करना है। ठीक, और इसका मैंने रीजन भी बताया, लेक्चर नंबर 1 और 2 आप जाकर के देखिएगा। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि इसका काम क्या होता है, एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसको क्यों लिखते हैं यहाँ पर, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि भाई इसको अवरोध और इसको मतलब कि इनको अवरोध कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य फलन। काफी सारी चीजें मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इंट्रोडक्शन ही जब मैंने इस चैप्टर का करवाया था, काफी सारी चीजें छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सारी मैंने उसी में बताई थी। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि ये प्रश्न होता कैसे है और कैसे ये हमें समाकलनों के अनुप्रयोग की याद भी दिलाता है, क्योंकि कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समाकलनों के अनुप्रयोग में भी सीखा था। और सीखा ही क्या था, बल्कि हमने उसके कई ज्यादा ही प्रश्न किए थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न में भैया क्या कह रहा है कि देखिए बोल रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत, सबसे पहले अवरोध दिया है। तो हम लोग भैया ये जो 12.1 एक्सरसाइज में है इसमें हम लोगों को कैसे सॉल्व करना रहता है, तो भैया आलेखी विधि द्वारा करते हैं इसको। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। बिंदु यानी कि एक ये रेखा 1 है, एक ये रेखा 2 है। इसके पहले तो हम बिंदु निकालेंगे। ठीक है, यानी कि पहले इस रेखा 1 का बिंदु निकलेंगे 2, इस रेखा 2 के बिंदु निकलेंगे 2। कैसे बिंदु निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ, इसको मैं रेखा 1 नाम दे देता हूँ। रेखा 1 जो कि है आपकी x प्लस का 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे। मैंने बिंदु निकालना, रेखा के बिंदु निकालना काफी पहले से ही सिखा रखा है। ठीक है, जिसको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक बार हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको y बराबर मिलेगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर ये 2 इधर जाएगा, y बराबर आपको 60 मिलेगा। एक बार आप y बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर, देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा क्या, 120। ठीक, ये रेखा 1 क्या बिंदु आए, एक तो बिंदु 0,60 मिला, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। बिंदु 1 आपको मिला 0,60 और एक बिंदु आपको मिला 120,0। ठीक, रेखा 1 के 2 बिंदु मिल गए। ठीक है, मैं दोनों रेखाओं के पहले बिंदु निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आपको पूरा करवाता जाऊंगा। रेखा 2 को मैं यहीं पर ही कर देता हूं, साइड में नीचे। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इधर सारणी भी बनानी होगी तो मैं इसके लिए भी जगह छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर मेरे को कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, शायद प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ जाए, तो इसके लिए भी मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो रेखा 2 भी सेम ऐसे करेंगे। ये x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। एक बार मैं x बराबर 0 रखूंगा तो मुझे y बराबर 60 मिलेगा। एक बार मैं y बराबर 0 रखूंगा तो मुझे x बराबर 60 मिलेगा। जिसके बिंदु मुझे प्राप्त होते हैं भैया, पहला बिंदु मिलेगा 0,60 और दूसरा बिंदु मिलेगा 60,0। ओ सॉरी, हाँ 0,60 और दूसरा मिलेगा मुझे 60,0। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, एक मिनट, ये ठीक ध्यान रखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। पहली रेखा y मैक्सिमम 120 तक जा रहा है
तो यानी कि हम 20-20 का गैप लेकर के बनाते हैं, यानी कि 40 का लेकर 20-20 का ही लेकर बनाते हैं। 20 40 60 80 100 120। इधर भी ऐसे बनाएंगे 20 40 60 80 100 120। ये है हमारा 120, ठीक है, ये हमारा 120। मैंने 20-20 का गैप लिया है, ठीक है, इनके बीच में। अब देखिए ये तो हमारा मूल बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम रेखा 1 बनाएंगे। रेखा 1 के क्या बिंदु है? 0,60, x का 0 y का 60, 20 40 60, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक। दूसरा बिंदु क्या है? x का 120 y का 0, y का 0 ये रहा, x का 120 ये रहा, यानी कि एक रेखा ये बनेगी, ठीक। मैं इस रेखा को बना दे रहा हूं, रेखा आपकी ये बनी, ठीक, एक रेखा आपकी ये बनी। इसको मैं रेखा ये 1 है तो इसको मैं रेखा 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं समीकरण भी लिख दे रहा हूँ, जो कि है क्या? x प्लस का 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। देखिए पेपर में आपको ऐसे ही विथ ग्राफ सॉल्यूशन करना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो 100% आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई एग्जामिनर को देखना क्या है भाई, जब वो देखेगा कि आपने भाई अच्छे से ग्राफ बना रखा है तो उसके बाद भाई काम आसानी हो जाता है। सारणी बनानी रहती है, सारणी तो भाई वो देख करके ऐसे चेक कर देगा कि भाई यार जब ग्राफ बनाए तो सारणी तो बना ही लोगे, ठीक है। सारणी बनाने में क्या रखा है, ठीक। तो इसलिए भैया ग्राफ बनाना जरूरी है। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। दूसरी रेखा के क्या बिंदु है भैया? x का 0 y का 60, x का 0 y का 60, x का 0 y का 60 भैया 20 40 60, यानी कि यही वाला बिंदु फिर से आ जाएगा, ठीक। दूसरा बिंदु क्या है? x का 60 y का 0, x का 60 20 40 60, ये, ठीक, यानी कि एक रेखा ऐसी आएगी, ठीक। मैं बना दे रहा हूँ रेखा को भी। एक ये रेखा जाएगी आपकी, ये रेखा जाएगी, ये इसको मैं रेखा 2 नाम दिया था मैंने, रेखा 2 लिख दिया मैंने। इसका भी समीकरण मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि है x प्लस का y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। हाँ, ये 2 रेखा मैंने बना दी, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं होता था, मैंने बता ही दिया इसका काम क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके बाद का हमारा क्या प्रोसेस होता है कि इसके बाद का प्रोसेस हमारा होता है कि भैया चेक करना कि ये जो 2 रेखाएं हैं, इन रेखाओं के भैया या तो इस तरफ का क्षेत्रफल या तो इस तरफ का क्षेत्रफल, यानी कि किस तरफ का क्षेत्रफल हमें आंसर में मिल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे भैया, उस क्षेत्रफल के अंदर अनंत बिंदु होते हैं, उस अनंत बिंदु में से जिस बिंदु पर हमें अधिकतम या निम्नतम मान प्राप्त करना होता है, उस बिंदु पर हम वैल्यू को चेक करते हैं। किसका मान चेक करते हैं भैया? z का मान चेक करेंगे, यानी कि जो भी हमें उद्देश्य फलन दिया होगा। तो सबसे पहले अब हमारा क्या काम होता है भैया, यानी कि ये चेक करना कि भाई क्षेत्रफल किस तरफ का आ रहा है। सबसे पहले मैं रेखा 1 की बात करूंगा, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी कि ये चीज बनेगी। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि भैया 0 से बड़ा, और यानी कि 0 से बड़ा या बराबर है 120 के, यानी कि भाई 0 से तो बड़ा है 120, यानी कि ये बात सच है, यानी कि ये बात सच है। तो रेखा 1 का जो क्षेत्रफल होगा वो 0,0 की तरफ का होगा, यानी कि रेखा 1 का जो क्षेत्रफल है इस तरफ का होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो रेखा 1 का क्षेत्रफल इस तरफ आएगा, ठीक, इस तरफ आएगा, यानी कि ये क्षेत्रफल आपका आएगा, ये मूल बिंदु की तरफ को आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा 1 मिनट। अब रेखा 2 की बात कर लेते हैं। रेखा 2 में भैया 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा भाई ये, यानी कि भैया ये जो 60 से बड़ा है क्या 0, 60 से बड़ा है क्या 0? नहीं भाई, 60 से बड़ा ही नहीं है 0, 60 से छोटा है 0, तो यानी कि ये बात तो भाई गलत है, ये बात तो गलत है, फॉल्स, गलत है मतलब। तो यानी कि भैया इसका जो क्षेत्रफल है वो भैया मूल बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका भैया उल्टा होगा। तो यानी कि रेखा 2 ये है, इसका उल्टा, यानी कि उधर को जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ये, इसका जो हमें आंसर मिलेगा ये इस तरफ मिलेगा। अब देखिए एक का क्षेत्रफल मिल रहा है इधर, एक का क्षेत्रफल मिल रहा है उधर। अब भैया दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई हम आंसर किस में ढूंढें? तो मैंने क्या बताया, यदि आपको 2 या 3 या 4 रेखा दी हुई हो तब उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो उन रेखाओं का प्रतिच्छेद वाला क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो दोनों क्षेत्रफल, यानी कि दोनों रेखाओं के क्षेत्रफल में जो कॉमन वाला क्षेत्रफल होता है, कॉमन वाला पार्ट होता है, उस पर ही हम लोग काम करते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस वाले क्षेत्रफल को अगर मैं हाईलाइट करूं तो देखिए इस वाले क्षेत्रफल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये, ठीक। रेखा 1 का क्षेत्रफल इधर को आ रहा है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, तो इसलिए मैं मूल बिंदु की तरफ इसको हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने इसको मूल बिंदु की तरफ हाईलाइट किया। अब देखिए, ठीक, अब रेखा 2 की बात हो रही है, रेखा 2 का क्षेत्रफल बाहर जा रहा है, तो मैं इसको बाहर की तरफ को हाईलाइट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको बाहर की तरफ हाईलाइट करूंगा तो यानी कि मैं इसको बाहर की तरफ को हाईलाइट कर रहा हूं,
यानी कि ये ऐसे बाहर जाएगा, यानी कि ये तो मतलब पूरा क्षेत्रफल ऐसे बाहर जा रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल क्या बाहर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई दोनों में ऐसा कॉमन पार्ट क्या है, अगर आप इसको लेंगे तो भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ रेखा 1 का ही क्षेत्रफल है, इसको लेंगे तो भाई इसमें रेखा 1 का आ रहा है और रेखा 2 का उधर जा रहा है, यानी कि इसमें पूरा पार्ट मिल रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ये कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, जिसका एक बिंदु ए मैंने बोला, एक बिंदु बी मैंने बोला, एक बिंदु सी मैंने बोला। अब ये क्या है, ये कोणीय बिंदु है और इसके बीच का ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है, इस पर अनंत बिंदु है और हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनेगी, सारणी बनती है कोणीय बिंदु से, ठीक है। सारणी किससे बनती है, कोणीय बिंदु से। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, हालांकि लिखना भी होता है, ठीक है। मैंने इधर जगह नहीं थी इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा। अब सारणी क्या, कोणीय बिंदु, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये कोणीय बिंदु और ये z बराबर 5x प्लस का 10y, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मूल बिंदु इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने को कोणीय बिंदु चाहिए, हम सुसंगत क्षेत्रफल इसको बोलते हैं हम लोग, क्या, सुसंगत क्षेत्रफल। हम लोग सुसंगत क्षेत्रफल के अंदर का ही भैया बिंदु को लेते हैं, ठीक है, उससे बाहर का नहीं लेते। ये क्या, सुसंगत क्षेत्रफल है। अब ध्यान से समझिएगा, कोणीय बिंदु क्या है, पहला तो a है, a का क्या निर्देशांक है भाई, x का 0 y का 60, यानी कि भैया x का 0 y का 60। b वाला बिंदु क्या है भाई, b ये रहा, b है x का 60 y का 0, x का 60 y का 0। c वाला बिंदु क्या है, x का 120 y का 0, x का 120 y का 0। तीन बिंदु ही मिल रहे हैं हमें, हम इन तीनों बिंदु पर उद्देश्य फलन यानी कि z का मान देख लेते हैं भाई, किस पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। जो भी प्रश्न में कहेगा वो तो बाद में हमारा काम होता है, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे तो भाई ये तो 0 हो गया, y की जगह पर 60 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 600। x की जगह पर 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 300, y तो पूरा 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। x की जगह पर 120 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की जगह पर 120 आप रखेंगे। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ओ 1 मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। हालांकि चलो मैं इस प्रश्न को बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मिस्टेक भी बता दे रहा हूँ। मिस्टेक मैंने क्या कर दिया कि एक अवरोध और था इसमें जिसको मैंने लिखना ही भूल गया, ठीक है। हालांकि चलो इतने पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अगर इस पे मैं फिर बाद में एक अवरोध और ऐड करके पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ये समझो कि अलग से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की जगह पर 120 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6000, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बात कर रहे हैं, न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण यानी कि जिस पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो। मिनिमम भी किस पे प्राप्त हो रही है भैया, इस पर प्राप्त हो रही है। तो आप लिख दीजिएगा भैया, अतः बिंदु x बराबर 60 तथा y बराबर 0 पर हमें निम्नतम मान 300 प्राप्त होता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या की है, मैंने यहाँ पर एक अवरोध और था जो कि मैंने लिखना भूल गया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक अवरोध में लिखना भूल गया। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसमें आपको 2 अवरोध दिए हो, तब आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए न्यूनतमीकरण का है, और इसका अगर अधिकतमीकरण कह दे तो अधिकतमीकरण में ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये आपका निम्नतम है, ये आपका अधिकतम है, ठीक है। भैया क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वाले, आज का सेशन भी काफी जोरदार होने वाला है। तो इसलिए भैया वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, मैंने जो मिस्टेक की है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मिस्टेक क्या की है मैंने, एक अवरोध और है, क्या है, x माइनस का 2y, ठीक है, x माइनस का 2y, x माइनस का 2y, हाँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक रेखा बनेगी, ठीक है। ये मतलब कि रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार, यहाँ से बनेगी रेखा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे 24 के लमसम बनेगी ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, यानी कि इसी में अगर इसी सारणी में मैं एक बिंदु और ऐड कर दूं, ये वाला बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि ये 1 2 3 4, फिर इन 4 बिंदुओं से सारणी बनेगी, ठीक है। हालांकि आप लोग बना सकते हैं, इस पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो सुसंगत क्षेत्रफल इधर का जाएगा, ठीक है, इधर का जाएगा, तब ये वाला इतना पार्ट आपका कॉमन आएगा, ठीक है। ध्यान है ना। तो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा अगर, हालांकि बहुत आसान है, ठीक। एक रेखा को और ऐड करके भैया इसका सुसंगत क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया किधर को जाएगा। बस क्या करना भैया, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकाल करके भैया ए बी, यानी कि इसकी फिर से एक दोबारा क्या आपको सारणी बनानी पड़ेगी।
दूसरी सारणी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब कि ये प्रश्न एक तो मैं करवा दिया हूँ, इसी में मतलब कि थोड़ा सा ऐड ऑन किया है मैंने, तो फिर ये सारणी हट जाएगी, बाद में लास्ट में ये वाली आप सारणी बना दीजिएगा, ठीक है। एक नई सारणी बना दीजिएगा, उसके बाद आंसर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। हालांकि कुछ कराने में वो है नहीं, काफ़ी छोटा सा ही प्रश्न बचा है, ठीक है। और मैंने ध्यान नहीं दिया इसको यार, कैसे मिस्टेक हो गई यार मेरे से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान है, एक और इसको ऐड करके आप लोग सारणी बना लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आप करना चाहें, इसको हाँ करके जरूर देखिएगा, प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं इसके अगला क्वेश्चन 8वां नंबर और करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल इसमें 10 प्रश्न थे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी। 10 प्रश्न में मैंने ये 6 तो प्रश्न मैंने लेक्चर नंबर 3 में ही करवा दिए थे। आज के लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर में और कल का लेक्चर नंबर 5 में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद प्रायिकता पढ़ेंगे हम लोग। प्रायिकता मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि उसको जल्द से जल्द मैं कवर करा दूं। बाकी उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे बोला ही था कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, यानी कि पूरे चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या मुझे लगता है कि नहीं भाई ये एक फॉर्मेट मेरे को बताना चाहिए आपको, तो मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो कि 15 तारीख से आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। डेली आपको शाम को एक वीडियो जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। हर एक चैप्टर की अलग अलग चैप्टर्स आपको मिलेंगे मैथ्स के, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं भैया एक लेक्चर में दो क्वेश्चन ही रख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 3 अवरोध दे रखे हैं, 3 रेखाएं बनेंगी। 3 रेखाएं के आपको तीनों के बिंदु निकालने पड़ेंगे, तीनों पे आपको चेक करना पड़ेगा किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आ रहा है। फिर उसके बाद भैया आपको कोणीय बिंदु निकालने पड़ेंगे, फिर जाके आप सारणी बनाएंगे, फिर जाके आपको भैया उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होगा। इस पे क्या न्यूनतमीकरण अच्छा इसमें दोनों करना है, सॉरी एक मिनट। न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण, इसमें देखिए दोनों ही करना है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें भैया दोनों ही दे दिया। समझिए भैया 8 नंबर या 6 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आने वाला ये, ठीक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मतलब है कुछ नहीं, प्रश्न में है कुछ नहीं, बस ये प्रोसेस काफ़ी सारे हैं कि भैया इसके प्रोसेस के ही आपको समझिए नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को अपन स्टार्ट किया जाए भैया। तो भैया फिर से भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अगर आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक है, आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है थोड़ा भी, तो भैया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। आप ध्यान से समझना, इस प्रश्न को करेंगे कैसे, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, ठीक। प्रोसेस पूरा वही है, चाहे 4 दे अवरोध हो चाहे 5 दे। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई पहला दूसरा लेक्चर जाकर के जरूर से वॉच करो, क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कि शायद अगर आप मिस कर दोगे तो भैया ये चौथा 5वां लेक्चर 10वां लेक्चर आपके लिए सब बेकार है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, वो मैं पहले और दूसरे लेक्चर में ही करवाता हूँ, ठीक है। पहले दूसरे लेक्चर में करवाने के बाद में आपको एक्सरसाइज और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले भैया इसका हम आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा भैया, एक एक रेखा के भैया बिंदु निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले भैया रेखा ये x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। एक बार मैंने बोलता हूँ भैया x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर मिलेगा आपको क्या 50। y बराबर यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, x बराबर y बराबर 0, x बराबर मिलेगा आपको 100, ठीक। ये बिंदु मिल गए, बिंदु यहाँ से 0,50 मिलेगा और 100,0 मिलेगा, ठीक है। पहली रेखा। दूसरी रेखा मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ, 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक बार मैंने बोला x को 0 रखोगे तो y बराबर 0 मिलेगा, एक बार y को 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं y को कोई एक बिंदु रख लेता हूँ, y बराबर मैं क्या 2 रख लूँ, हाँ y बराबर मैं 2 रख लेता हूँ, ठीक। y बराबर मैं 2 रख लेता हूँ तो ये उधर जाएगा और कट पिट के आपको x बराबर 1 मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे करना है, जिसमें भैया अगर दोनों में ही दोनों बिंदु 0 0 मिले तो दूसरे में क्या करिएगा कि भाई कोई दूसरा बिंदु रख करके देखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें किया है कि भाई y बराबर 2 रख के देखा है। अब तीसरा क्या है भैया 1 2, तीसरा क्या है 2x प्लस का y इज लेस देन और इक्वल टू 200। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा भाई 200 मिलेगा, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या 100 मिलेगा। अब इसका ग्राफ बनाओ, ठीक। बिंदु मिल गए हैं,
चलो लिख लो भाई, बिंदु भी मैं लिख दे रहा हूँ। बिंदु पहला क्या है 0,50, ठीक। इसका पहला बिंदु क्या है 0,0, ठीक है। दूसरा इसका बिंदु क्या है, अगर आप दोनों में ही बिंदु चाहते हो तो इसमें भी भैया x बराबर 1 रख के देख लेना, x बराबर 1 रख के देख लेना, कुछ भी आप करके देख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस पे आपको क्या मिलेगा 0,200 मिलेगा। दूसरा बिंदु अगर आप तीनों का देखोगे, दूसरे बिंदु की तरफ अगर आप चलोगे, दूसरा बिंदु आपको मिलेगा क्या 100,0, इसमें मिलेगा 1,2, इसमें मिलेगा आपको 100,0, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ बनाना मैंने बताया आपको, ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ बनाने के लिए ये एक्स अक्ष मैंने बनाया, ये वाई अक्ष बनाया। वाई मैक्सिमम मतलब कितना जा रहा है, वाई 200 तक जा रहा है जहाँ तक, तो मैं 150, ओ यार इसमें तो एक भी है, 1 2 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 50 रख के देखूँ क्या। एक मिनट, मतलब कि थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ पर 100 की वैल्यू आ रही तो मैं 100 का गैप दे करके बनाता, लेकिन यहाँ पर एक भी आ गया, तो इसके लिए मैं 1 मिनट, अगर वाई बराबर मैं 200 रख दूँ, हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ पर वाई बराबर 2 मत रखो यार, 200 रखो, ठीक है, जिससे कि अपना जो गैप मिलेगा वो भी अपना भैया, हम एक एक बिंदु यहाँ पर थोड़ा ना दिखा सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट 100 का गैप लेंगे ना, इसलिए वाई बराबर अगर आप 200 रखोगे तो उधर जाएगा प्लस का 200, यानी कि ये कटेगा, तो एक्स बराबर आपका 100 बचेगा, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा, आप कह सकते हो 100,200, ये वाला बिंदु सही रहेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है क्या आपकी रेखा 1, ये है क्या आपकी रेखा 2, ये है क्या आपकी रेखा 3। इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया कॉन्सेप्ट समझो तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं यहाँ पर भैया 1 2 ही रखता तो मैं कहाँ पर 1 2 पॉइंट दिखाता, यहाँ पर कहीं आता और एकदम छोटा सा क्षेत्रफल बनता है, तो एग्जामिनर भी देखता, कहता भाई तीसरी रेखा कहाँ गई, तो इसीलिए भैया मैं बिंदु ही ऐसा रखो कि जिसमें भाई सारे ग्राफ जो हैं एकदम क्लियर दिखाई दे कि भाई ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, ये रेखा 3 है। अब देखो ध्यान से समझना, रेखा बनाएंगे, फिर उसके बाद अगला काम अपने करेंगे, यानी कि भैया चेक करना कि किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा, ठीक। पहली रेखा क्या है 0,50, ओह सॉरी मैंने बिंदु तो बनाई नहीं, 50 50 100 150 200, ठीक। इसलिए मैंने इतना गैप ले रहा। अब सोचो यहाँ पर मैं 1 कहाँ पर दिखाता, इसलिए मैंने 100 50 का गैप लिया, 50 100 150 और ये रहा 200, ठीक। ये है क्या आपका 200। आप ध्यान से समझना, पहली रेखा क्या है 0,50 50, तो ये रहा x का 100 y का 0, x का 100 50 100, एक रेखा ये बनेगी। मैं एक एक रेखा बनाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाए। एक रेखा ये बनी, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, ज़्यादा थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं एकदम साफ सुथरा बना रहा हूँ। दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा क्या है भाई, और दूसरी रेखा पे भी क्या कुछ कर सकते हैं क्या, 100 रखें तो 0 0 मिल रही है, चाहे इस पे भी 100 200 कुछ रख के देखे क्या, x का 100 y का 200, अरे रेखा मतलब कुछ इस प्रकार से ही बनेगी। चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको 0 0 रहने दो, 0 0 यानी कि एक बिंदु ये मिलेगा। दूसरा बिंदु क्या है x का 100 50 100, x का 100 y का 200, y का 200 50 100 150 200, यानी कि ये कुछ ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ये रेखा आएगी, ठीक है, ऐसी ये रेखा आएगी। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से ये आएगी, ठीक है, ये रेखा, ठीक। एक मिनट ये आएगी रेखा, ये कौन सी रेखा, ये रेखा 2 है, ठीक। अब रेखा 3 की बात करें तो x का 0 y का 200, x का 0 y का 200, तो ये रहा, ठीक। फिर क्या है x का 100 तो ये रहा, ठीक, x का 100 तो ये रहा, यानी कि ये रेखा एक ऐसी आएगी। चलो ये, ठीक, ये क्या है, ये तीसरी रेखा। इसीलिए भैया ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बनेगा इसका, अब समझना। अब देखो ये कुछ आधा टेढ़ा सा भैया ये डायग्राम बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एक्स पे भी 200 था क्या यार, कहीं नहीं था, ठीक। अब देखो अब अगला काम क्या होता है हमारा, ग्राफ बनाने के बाद काम ये होता है हमारा एक एक रेखा पर चेक करना किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके चेक करूंगा। पहली रेखा 1 का चेक करते हैं,
x बराबर 0 y बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। क्या 0 100 से बड़ा है? गलत बात है भाई, ये तो ये गलत है। यानी कि भैया 0 की तरफ का क्षेत्रफल नहीं, 0 से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि भैया बाहर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा। ये क्षेत्रफल, ठीक, अंदर को नहीं। अब रेखा 2 में भी यही चेक करेंगे। x बराबर 0 y बराबर 0 रखोगे, नहीं 0 ना मत रखो क्योंकि इधर भी 0, 1 रख लेता हूँ, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 0 रखता हूँ। x बराबर मैं अगर 1 रखूँगा तो ये आएगा इधर 2, y बराबर 0 तो 0। यानी कि क्या ये बात सच है कि भैया 2 से बड़ा है 0? क्या ये बात सच है कि 2, सॉरी एक मिनट, इधर का मेरे को बिंदु लेना है, सॉरी, ठीक, ये 0,0 से जा ही रही है तो इसलिए हम 0,0 पॉइंट नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं या तो इधर का कोई एक बिंदु लूँ या तो उधर का एक बिंदु लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि इधर का एक बिंदु ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ का कोई एक ले लेता हूँ। x बराबर 1 y बराबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 1 ले लेता हूँ, x बराबर 1 y बराबर 1 लेता हूँ तो 2 - 1 यानी कि 1 बचेगा, 1। तो अब आप बताइए क्या 0 से 1 छोटा है? गलत बात है भाई, 0 से 1 छोटा कहाँ है? 0 से 1 बल्कि बड़ा है। तो यानी कि ये बात, यानी कि हमने यहाँ कहीं का कोई पॉइंट लिया था और ये बात गलत है, और ये बात क्या है? गलत है। तो भैया क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन का क्षेत्रफल आंसर में जाएगा? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन रेखा 2 ये है, यानी कि इधर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा, ये क्षेत्रफल आंसर में आएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इसका इधर क्षेत्रफल, इसका इधर क्षेत्रफल आंसर। अब बची क्या? रेखा 3। रेखा 3 पे भी हम चेक करेंगे। तो रेखा 3 पे भी x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो ये क्या आएगा? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 200। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई 200 से छोटा है 0, 200 से छोटा है 0। तो यानी कि भाई 0 की तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आएगा, यानी कि ये रेखा 3 का जो भी आंसर आएगा सुसंगत क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस मूल बिंदु की तरफ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये एरो मतलब क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भैया जो भी क्षेत्रफल, यानी कि जो भी क्षेत्रफल कॉमन आएगा, यानी कि इन सभी में क्या कॉमन रहेगा क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल हमारा सुसंगत क्षेत्रफल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आप हाईलाइट करोगे तो ये क्षेत्रफल इधर जा रहा है, ये क्षेत्रफल इधर आ रहा है, ये क्षेत्रफल इधर आ रहा है। तो देखो ये वाला क्षेत्रफल तो सिर्फ और सिर्फ रेखा 3 का बनेगा, ये वाला क्षेत्रफल भी रेखा 3 का बनेगा, ठीक। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र, देखो ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा ये रेखा 3 का बनेगा, ठीक, क्योंकि 3 ही आएगा। ये वाला क्षेत्रफल बाहर जा रहा है, ये वाला अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे क्षेत्रफल, ठीक। ध्यान से समझना, आपस में जो क्षेत्रफल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। आप ध्यान से समझना, ये रेखा 1 का ये वाला जो पार्ट है इस पे 1 भी आ रही है, ठीक। रेखा 2 भी इसी में आ रहा है, रेखा 3 भी इसी में आ रहा है। ऐसे आप किया करो, सबसे बढ़िया तरीका। जो भी बॉक्स बने उसमें देखो कि किसका क्षेत्रफल आ रहा है, उसके घेरे में किसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो इसमें तीनों को आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर में होगा ये। अब क्या काम होगा, आप ध्यान से समझना। इसीलिए भैया ये काफी बड़े क्वेश्चन है। ये कुछ डायग्राम इस प्रकार का बन रहा है, ये इस प्रकार का डायग्राम बनना है। इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम, इसको डी नाम। अब क्या करेंगे भैया, कोणीय बिंदु निकालेंगे। कोणीय बिंदु ए का तो देखो हमको पता है, ए कहाँ है, ए ये है, ये हमको पता है क्या है, ये है भैया 0,200। ये क्या है, ये है 0,200। भाई एक्स से 0, वाई का 200 है। अब ध्यान से, एक पता है, दूसरा बिंदु क्या है भैया, ये सी क्या है भाई, एक्स का 0 वाई का 50, एक्स का 0 वाई का 50। अब बी बिंदु तो ये रहा, बी बिंदु क्या है भाई, रेखा 3 और रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। रेखा 3 और रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो भैया रेखा 3 ये वाला और रेखा 3 और 2 है ना, और ये वाला, इन दोनों को अगर आप आपस में सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या भैया, प्रतिच्छेद बिंदु। अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कैसे कर दो इसको सॉल्व, चलो ऐसे कर देते हैं कि 2x प्लस का y, आप लोग प्रॉपर कॉपी में लिखोगे, ठीक है। अतः बिंदु B, ठीक, यानी कि रेखा 3 व रेखा 2 का जो प्रतिच्छेद बिंदु B के बिंदुओं के लिए, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करोगे।
इज इक्वल टू ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 2y, y बराबर क्या आपका आएगा 100, ठीक है, y बराबर 100 आएगा। अब ध्यान से समझना, मेरी बात को समझना, ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम ऊपर नीचे है। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो क्लियरली विजिबल होगा आपको कि ये वाला जो बिंदु है ये 100 के पास जा रहा है। देखो मैंने y की वैल्यू निकाली 100 आई, यानी कि भाई y का मान 100 है इसके, और x का मान अगर आप y के मान में रखोगे, x का मान अगर आप देखो, ठीक, x का मान अगर आप यहाँ से y का मान रखो, y का मान क्या है 100 है, तो 2x प्लस 100, ठीक, y का मान वो x का मान 50 आएगा। अगर आप यहाँ से भी देखो तो एक रेखा अगर आप ऐसे खींचोगे तो 50 के आसपास आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर आपको भैया 100% गारंटी चाहिए तो ये 100 उधर जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 100, इधर x बराबर ये 2 नीचे जाएगा, आएगा कट पीट के 50, x बराबर आएगा यहाँ पर 50। हालांकि जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो साफ साफ दिखेगा कि भाई ये 50 है, ये 100 है, ठीक। अब ऐसा ही कुछ करेंगे ये वाले बिंदु के साथ, ये वाले बिंदु के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब देखो ये किसका भैया, ये रेखा 2 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु है, ओ सॉरी, रेखा 2 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु है क्या डी कैसे निकालेंगे, रेखा 1 तथा रेखा 2, रेखा 1 तथा रेखा 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0, ये x प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करने के लिए भैया क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने 8वां नंबर, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहले तो इसको बराबर पे करेंगे। अगर पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 माइनस का 2y, दूसरे में करा दूं क्या, अगर मैं दूसरे में करा देता हूं, ठीक, चलो मैं दूसरे में कराता हूं तो 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, चलो इसी पे ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्या, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 40 कुछ आएगा, ये x से x कटेगा, y बराबर 40 समथिंग आएगा, हाँ y बराबर 40, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई ये 50 है, 50 से थोड़ा सा कम है, ये 40 के लमसम है, यानी कि y बराबर 40 आ रहा है। और x का मान अगर आप निकालोगे, x का मान निकालोगे तो किसी में भी रख लो, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0, y बराबर कितना आ रहा है 40, x का मान 20 आएगा, साफ साफ दिख रहा है भाई 20 के आसपास है, तो ये 20,40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,40, ठीक। साफ साफ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इतना चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं कि भैया स्किप कर करके देख रहा हो, ठीक। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है। अब क्या सारणी बनाऊं, सारणी, सारे बिंदु मिल गए हैं। सबसे पहले बिंदु ए क्या है, ए है आपका, बिंदु ए है आपका 0,200, 0,200, और बी है आपका क्या, बी आपका है 50, बी है आपका 50, सी है आपका कितना है 0,50 है, सी है आपका 0,50, डी है आपका 20,40, ठीक। आप इन सभी पे भैया उद्देश्य फलन का मान चेक करो। कैसे मान चेक करोगे, x बराबर 0 रखो, y बराबर 200 रखो, x बराबर 0, y बराबर 200, भैया 2 दूनी 4 आया क्या 400। x का मान 50, x का 50 रखोगे, 50 प्लस 200 250, x का मान 0, y का मान 50 100, ठीक। x का मान 20 प्लस y का मान 40, 4 दूनी 8, 20 100। क्या बोल रहा है, न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करना है। न्यूनतम मान भैया 2 बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा है, 0,50 यानी कि इस पर और इस पर प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें 100 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि ये वाली जो रेखा है, अगर किसी भी 2 बिंदुओं पर सेम वैल्यू प्राप्त हो तो आप समझो कि वो जो रेखा है, वो जो रेखाखंड है, इसके सभी अनंत बिंदुओं पर, यानी कि ये जो C और D, इसका सभी अनंत बिंदुओं पर आपको 100 ही प्राप्त होगा। चाहे तो आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। इस पे सभी पूरे रेखाखंड में जितने भी अनंत बिंदु प्राप्त होंगे उन सभी पे भैया न्यूनतम मान क्या आपको मिलेगा 100 मिलेगा। और इसका अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान है आपका 400, जो कि मिल रहा है 0 200 पर, यह है क्या आपका अधिकतम है, और ये आपका मिल रहा है न्यूनतम में। अतः आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि भाई लिख सकते हो कि किस बिंदु पर न्यूनतम और किस बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। इतना तो बच्चों का खेल है, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक, इतना कर सकते हैं। और जल्दी से भैया कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन, कैसे लगे ये 2 प्रश्न, क्या ये प्रश्न आपको समझ में आए, क्या आपको लगा कि नहीं भाई आज की क्लास से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि नहीं भाई आज की क्लास से मेरी थोड़ी नॉलेज बूस्ट हुई है, तो आप फिर से मेरी एक क्लास को दोबारा वॉच करिएगा। अब मैं तो कहता हूँ कि ये जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, इसको आप लोग एक काम करिएगा, पहले लेक्चर से वॉच करो, ठीक है। 4-4 घंटे के लेक्चर नहीं है, लेक्चर मैंने शॉर्ट ही बनाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि भाई उस आधे 1 घंटे के लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आप लोग पूरा लेक्चर जरूर वॉच किया करिए, तभी आपको भैया कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने भैया रैखिक प्रोग्रामिंग के 1 से लेकर के 5 तक के लेक्चर देख रहे हैं ना, पूरा चैप्टर, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन देगा आप आसानी से कर सकोगे, ऐसा मैं दावा करता हूँ, ठीक है। आप लोग बल्कि एक बार मैं तो कहता हूँ कि ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। आधे घंटे का लेक्चर, कोई इतना बड़ा लेक्चर भी नहीं है। अगर आप आधे घंटे किसी अच्छे काम में लगा रहे हैं तो भाई कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम सीखने की, आप लोग एक बार कोशिश तो करिए। आप लोग पूरा लेक्चर वॉच करने के लिए बैठिए, तो आप एक लेक्चर वॉच करोगे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, दूसरा लेक्चर वॉच करोगे तो जो पहला लेक्चर है वो ऑलरेडी ही क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरे लेक्चर में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको ये जो पूरा चैप्टर है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ सबसे आसान चैप्टर मेरे को यही लगा, ठीक है, सबसे आसान चैप्टर रहेगा। अभी मैं आपको आगे प्रायिकता पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत आसान है। सदिश बीजगणित पढ़ा है, वो भी आसान है। हाँ, एक बार मैं त्रिविमी को मान सकता हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसको मान सकता हूँ थोड़ा सा टफ था, ठीक है, उसको मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा टफ था, ठीक है, क्योंकि उसमें वो समतल और विषमतली रेखा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा अलग ही था, ठीक है। और बाकी समाकलनों के अनुप्रयोग भी इतना कठिन नहीं था। समाकलनों के अनुप्रयोग तो मैंने एकदम ऐसा समझाया कि मैं क्या ही बोलूँ। एक बार अवकलज के अनुप्रयोग आप कठिन बोल सकते हो, लेकिन कठिन वो भी नहीं है, ठीक है। उसमें भी बस आपको किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि भैया समझो कि अवकलन आपको निकालना है dy/dt, dy/dx ऐसा निकालना है, ठीक है, dx/dy। और अवकलन, समाकलन, ये भी चैप्टर आसान है। आव्यूह सारणिक, ये भी चैप्टर आसान है। और प्रतिलोम, इनवर्स वाला, ये भी चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन कह सकते हो टफ है, लेकिन कई हद तक तो समझो कि आसान है, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप एक एक चैप्टर को लेकर के बैठोगे ना, आव्यूह सारणिक एकदम आसान चैप्टर है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपको अवकलन, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग में भी आपको एक बार दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें ना आती हों, आप लोग एक काम करिएगा, जा करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मैथ क्लास 12 2024 नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा डेली। अभी भी आपके पास कितने, आज भैया 11 तारीख है, आज 11 तारीख है, ठीक है। और अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, ठीक है। 11-12 तारीख हो रही है और अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। अब मेरे को ध्यान नहीं कि ये लेक्चर आज अपलोड होगा या कल अपलोड होगा, मे बी ये 11 को शायद अपलोड मैं कर दूं या 12 को अपलोड कर दूं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितने दिन बच रहे हैं भाई, जिस तारीख को ये वीडियो अपलोड होता है। और उस दिन के बाद से आप लोग क्या करिएगा भैया, जो भी मैथ के लेक्चर्स हैं भैया चालू कर दीजिएगा वॉच करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। बाकी बचेंगे 9वां और 10वां क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं सिर्फ और सिर्फ 10वां क्वेश्चन तो सबसे आसान है, 9 और 10वां क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कैसे लगे आज के क्वेश्चन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।